इतनी बेहुदा हरकत तो माफ नहीं करूंगा। भूत है, भागो। आज वीकेंड है, तुम्हारा नाम वीकेंड रखता हूं। मेरा नाम किन रूफेंग है। मैं समय का नियंत्रक हूं। 1000 साल पहले मैंने सुपर आइडेंटिटी सिस्टम एक्टिवेट किया, समय को नियंत्रित करने की शक्ति मिली। मैं आज तक जिंदा हूं क्योंकि सिस्टम ने बताया एक नियत व्यक्ति मिलेगा जो मुझे अनलॉक करने में मदद करेगा। सिस्टम का अंतिम उपहार, इसके लिए मैं 1000 साल से इंतजार कर रहा हूं। जब तक इस 1000 साल में मैंने अनगिनत लोग देखे, अनगिनत घटनाएं झेली, लेकिन कभी कोई नहीं रुका मुझे। जब तक मैंने वीकेंड को नहीं पाया, उसकी नियति मेरे सिस्टम से कुछ अजीब संबंध लगता है। पापा, मैंने कैसा प्रदर्शन किया? बहुत अच्छा, लेकिन अभी बहुत दूर है। वीकेंड, सोना बंद करो, काम पर लगो। ठीक है पापा। बचाओ, कोई मुझे मारना चाहता है। पहले अंदर आओ। क्या वह मेरी नियत व्यक्ति है? बधाई हो होस्ट, नियत व्यक्ति मिशन अनलॉक हुआ। वर्तमान प्रगति 1%। महोदय, क्या मैं आपकी दुकान में छिप सकता हूँ? ठीक है, यहीं रहो। पीछा करो। हाँ, बदमाश, ये लड़की लियाओ साहब की है। तुम इतने पास क्यों हो? छोड़ दो। माफ कीजिए, यह लड़की मुझे भी पसंद है। बहादुर लड़का है। दोस्तों, आगे बढ़ो, हल्के से। महिला, अब आप सुरक्षित हैं। धन्यवाद। महिला, आपको नशीली दवा दी गई है। अगर इंतजार किया तो जान को खतरा होगा। पापा, आप क्या कर रहे हैं? इस लड़की को जहर दिया गया है, मैं उसका इलाज करूंगा। वीकेंड पापा की रक्षा करेगी। वीकेंड, पापा को लगता है वे बदमाश फिर आएंगे। तुम दरवाजे की रखवाली करो। वीकेंड समझ गई। पापा बुरे हैं। तीन घंटे हो गए, गंदे पापा। बधाई हो होस्ट, नियति के व्यक्ति को जीतने की प्रति 10% हो गई है। 100% प्रति होने पर होस्ट समय को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेगा। समय से परे एक अस्तित्व बन जाएगा। दिलचस्प है। तुम जाग गए। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने सिर्फ तुम्हें अस्थायी रूप से रोका है ताकि तुम कोई अविवेकी कदम न उठाओ। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अभी किस स्थिति में हो। यह आदमी सामान्य नहीं है, शायद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है हो परिवार के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए। क्योंकि तुम जानते हो कि मैं झाओ परिवार की बेटी हूँ और हो परिवार के बेटे की मंगेतर भी। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो सिर्फ एक ही रास्ता है, 3। इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे 3 कर सके, वह अभी तक पैदा नहीं हुआ है। यह आखिर कौन है जो इतना आत्मविश्वासी है? ठीक है, तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ, कानून तुम्हें सजा देगा। कानून? झाओ परिवार की बेटी को ड्रग दिया गया और उसे ले जाया गया। अगर यह बात फैल गई तो किसके लिए नुकसानदायक होगा? तो तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। अगर तुम मेरे साथ सहयोग करो तो मैं तुम्हें वो परिवार की सगाई से छुटकारा दिला सकता हूँ। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। ठीक है, तो हम सहयोग करते हैं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। चिंता मत करो, मुझे लोगों के दिलों से खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं है।
हटो। दादा, यही वो सोने की दुकान है जिसने मेरे आदमी के साथ छेड़छाड़ की। वो जिंदा रहने का मोहताज नहीं है। अंदर जाकर देखते हैं। जल्दी जल्दी भाइयों को लेकर आओ। मेरे हाथ से औरत को छीनने की हिम्मत। यहां सब कुछ तोड़ दो, आगे बढ़ो। बहुत घमंडी लड़का है। लियाओ है, मैं तुमसे व्यापार करने आया हूँ। तुमने मुझे डर देने की हिम्मत की। क्या तुम्हें वो परिवार से डर नहीं लगता? तुम्हें परेशानी होगी। झाओ शिव, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझती हो। हेरुई वो लड़का, क्या वो तुमसे शादी करना चाहता है? वो तुम्हारे झाओ परिवार की संपत्ति पाना चाहता है। ये कौन नहीं जानता? भाइयों भाइयों, मर्दों को पीटो, औरतों को छोड़ दो। बस तुम लोग अच्छे से बैठ जाओ और जाओ परिवार की बेटी से बिजनेस की बात करो। मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूं। बच्चे, मुझे धमका रहे हो क्या? वीकेंड। क्या देख रहे हो? मैं नहीं कर सकता। आगे बढ़ो। तुम समझते हो मैं लियाओ एयर ये बेकार हूं? उससे लड़ो। लियाओ है, तुम पागल हो गए हो। चुप रहो। आज मैं इस बच्चे को सबक सिखाऊंगा, नहीं तो मैं लियाओ नहीं कहलाऊंगा। आगे बढ़ो। ये कैसे संभव है? तुम लोगों को हारमोनियस सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने तुम्हें बचाया। वह आखिर है कौन? इतना ताकतवर क्यों है? इतनी जल्दी जा रहे हो? बातचीत नहीं करोगे? हो परिवार लगातार दबाव बना रहा है। अब आगे क्या करें? मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? थक गए हो तो आराम करो, कॉफी पियो, कुछ खाओ। तुम कैसे आ गए? पति के नाम पर तुम्हें देखने आया हूं और कुछ सामान लाया हूं। मजाक मत करो। मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। पति का पत्नी को देखना स्वाभाविक है। तुम्हारी बात मेरी बात है। वह आखिर चाहता क्या है? मेरा दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? मैं चाहता हूं तुम्हारे होश में होते हुए उस दिन की खुशी को फिर से महसूस करूं। बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा। तुम्हारा मतलब है क्या जगह बदलने से काम चल जाएगा? बॉस झाओ, मिस्टर केन, क्या मैंने तुम्हें परेशान किया? कोई बात नहीं, मैं शी यू के साथ काम की बात कर रहा था। बॉस झाओ और मिस्टर केन का रिश्ता इतना करीबी? यह तो बहुत सनसनीखेज है। बस हो गया। अब कंपनी में क्या अफवाहें फैलेंगी? पता नहीं क्या क्या बातें उड़ेंगी। किन रुओ फेंग, तुम आखिर हो कौन? तुम्हारे बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं है? यहां तक कि टॉप हैकर्स भी तुम्हारा पता नहीं लगा सके। तुम्हारे निशान बॉस हो। हमें कुछ जानकारी मिली है। किन रुओ फेंग के बारे में कहा जाता है, हमें पता चला किन रुओ फेंग ने स्विस बैंक में अपने अकाउंट में साइन किए हैं और ये संपत्तियां, इनका स्रोत पता लगाना असंभव है। इसके अलावा उसका नाम कई ऐतिहासिक परिवार के अभिलेखों में दर्ज है। यहां तक कि अफवाहें हैं कि वो सैकड़ों साल पहले यूरोप के अभिजात वर्ग में मौजूद था। सैकड़ों साल पहले। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नहीं, ये मजाक नहीं है। ये जानकारी हमें एक इतिहासकार से मिली है। कहा जाता है कि एक प्राचीन पांडुलिपि है और उसका नाम उस पांडुलिपि पर है और इस पांडुलिपि का समय मध्ययुगीन काल का है। मध्ययुगीन काल? ये कैसे संभव है? क्या ये उसका जानबूझकर फैलाया गया भ्रम है? और जांच करो किसी भी तरह से। मुझे सच जानना है बॉस। हाँ, किनरो फेंग, तुम चाहे जो भी हो, मैं तुम्हें कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। झाओ शिवायु, तुम मेरी हो, कोई तुम्हें छीन नहीं सकता। अभी अभी खबर मिली है किनरो फेंग फिर से दिखाई दिया है। वो 100 साल से गायब था। किनरो फेंग, ये नाम हमारे परिवार के ग्रंथों में कई बार आया है। उसने हमारे पूर्वज को बचाया। वो पूर्वज 200 साल तक जीवित रहा और आज तक पूरे परिवार की नियति को प्रभावित कर रहा है।
हमारे परिवार के रिकॉर्ड के अनुसार किन रूफेंग ने 1000 साल पहले एक बच्चे को छोड़ा था। आज वो परिवार 1000 साल से चला आ रहा है और यूरोप के सबसे पुराने अभिजात वर्गों में से एक बन गया है। 300 साल पहले किन रोफेंग हमारे परिवार के पैतृक घर में आया था और एक भविष्यवाणी की किताब छोड़ गया जिसमें आने वाले सैकड़ों सालों की बड़ी घटनाएं लिखी थीं। आज वे सभी घटनाएं सच हो चुकी हैं। किसी भी कीमत पर हमें जल्द से जल्द किनरोफिंग से मिलना होगा। उसके पास जो रहस्य और शक्ति है वह पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है। हाँ, अगर हमें उसका समर्थन मिल जाए तो हमारा परिवार अभूतपूर्व उन्नति करेगा। लेकिन किनरोफिंग हमेशा से रहस्यमय रहा है। वह आसानी से सामने नहीं आता। हम उस तक कैसे पहुंचे? हमें सावधानी से काम लेना होगा। किनरोफिंग की शक्ति अथाह है। थोड़ी सी भी गलती हमारे विनाश का कारण बन सकती है। हेलो, कौन है? मिस झाओ, हम क्योटो के क्षु परिवार के प्रतिनिधि हैं। आपके माध्यम से मिलने की उम्मीद है। श्री किनरोफिंग। तुम गलत आदमी से मिले हो, मैं उसे नहीं जानता। मिस झाओ, बस आप हमें मिलवा दें। हम किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हैं। मैंने कहा मैं उसे नहीं जानता। किनरो फेंग, तुम आखिर हो कौन? क्यों क्योटो के शु परिवार के लोग भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं? श्री किन, वे पुराने परिवार अब कार्रवाई में आ गए हैं। वे झाओशी यू के जरिए आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, उन्हें करने दो। लेकिन मिस झाओ का क्या? वह खुद समझदार है। 1000 साल भी पल भर जैसे हैं। इस बार कितने लोगों की किस्मत मेरे कारण बदलेगी? तुम लोग क्या कर रहे हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? ये बॉस झाओ का आदेश है। कृपया सहयोग करें। तुम लोग कौन हो? तुम यहाँ कैसे आए? बॉस झाओ आपको मीटिंग रूम में बुला रहे हैं। बॉस झाओ, झाओ होंगतियान, उसे मेरी कंपनी में हुक्म चलाने का क्या हक है? कृपया सहयोग करें, नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। जबरदस्ती करनी पड़ेगी। झाओ होंगतियान, तुम आखिर चाहते क्या हो? शीयू, कंपनी तुम्हारे हाथों में बर्बाद हो गई है। मैं संभाल लूंगा। ये परिवार के हित में है। झाओ ग्रुप मैंने खुद बनाया है। तुम्हें संभालने का क्या अधिकार है? अधिकार? क्योंकि मैं झाओ परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूं। क्योंकि ये परिवार का फैसला है। मिस झाओ, ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। कृपया साइन करें। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट? तुम्हें लगता है मैं साइन करूंगी? शीयू, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। अगर तुमने साइन नहीं किया, आज शायद तुम इस मीटिंग रूम से बाहर नहीं जा पाओगी। शीयू, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। झाओ होंगतियान, मैं भी आखिरी बार कहती हूँ, मैं कभी साइन नहीं करूंगी। तो मुझे माफ करना, भाई बहन का रिश्ता निभाना मुश्किल होगा। इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? तुम इतने लोग मिलकर एक औरत को परेशान कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। तुम कौन हो? किसने तुम्हें अंदर आने दिया? मैं कौन हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि झाओ शीयू, अगर तुमने उसे छुआ तो ये किन ये के खिलाफ होगा। किन रुओफेंग, वो क्या चीज है? वो सिर्फ झाओ शीयू का है, बाहर पाला हुआ छोकरा। मेरे झाओ परिवार के मामलों में हस्तक्षेप करने का हकदार है झाओ होंगतियान। मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूं। खुद को मुसीबत में मत डालो। मैं देखना चाहता हूं कि किनरोफेंग मुझे कैसे परेशान करेगा। मारो, आगे बढ़ो। शिव, ये सब तुमने मुझे मजबूर किया है। झाओ होंगतियान, रोफेंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। किनरोफेंग बस एक अज्ञात छोकरा है। तुम्हें लगता है वो तुम्हें बचा लेगा? जल्दी साइन करो, वरना मुझे भाई बहन का रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं। हम क्या उसे छूकर देखो तो।
रुको, यहां आओ। मैं देखना चाहता हूं तुम्हें इतनी हिम्मत कैसे है कि मेरे सामने घमंड दिखाओ। मेरी बीवी को छूने की हिम्मत? तुम पागल हो। रोफेंग, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। किन रुओफेंग, ज्यादा घमंड मत दिखाओ। ये झाओ ग्रुप है, तुम्हारी मनमानी करने की जगह नहीं। मैं तुम्हें सोचने की सलाह देता हूँ, वरना परिणाम भुगतोगे। मैं देखना चाहता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। आगे बढ़ो। जाऊंगा ध्यान। मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम शिव पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करोगे। तुम्हारे पीछे कोई और है। क्या मतलब? तुम्हारे पीछे हेरुई है, एक ग्रुप का मालिक। तुम्हें कैसे पता? मैं उसके तरीकों को अच्छी तरह जानता हूं। रोफेंग, शुक्रिया। बेवकूफ, तुम मेरी बीवी हो। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? बधाई हो होस्ट, नियति वाले व्यक्ति को जीतने का प्रति 20% पूरा हो गया। प्रगति काफी तेज है। बॉस है। झाओंग तियान असफल हो गया। किनरुओफेंग ने कार्रवाई की। वैसे ही किनरुओफेंग आखिरकार बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो अब हम क्या करें? जल्दी मत करो, खेल अभी शुरू हुआ है। तुम्हारे पास 3 दिन है, मजे करो। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम्हें कुछ नहीं पता। नहीं पता। उसे ले जाओ, उसे फिर दिखाई न दे। कानूनी टीम को सौंप दो। ले जाओ। चलो। रोफेंग, धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो आज क्या होता पता नहीं। केवल मौखिक धन्यवाद और कुछ नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या मतलब है? तुम्हारे पास इतनी शक्ति कैसे है? तुम असल में कौन हो? मैं एक समय का नियंत्रक हूं। समय का नियंत्रक? इसका क्या मतलब है? एक ऐसा व्यक्ति जो समय की नदी में रहता है, जिसके पास अनंत जीवन है। अनंत जीवन? यह कैसे संभव है? तुम्हारे लिए असंभव, मेरे लिए सामान्य है। अगर तुम्हारे पास अनंत जीवन है तो क्यों तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है? क्योंकि समय मेरे लिए एक बोझ है। क्यों? यह बोझ क्यों है? रुओफेंग, मैं 200 साल से जी रहा हूं। यह लंबा अनंत समय मैं और सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुझे जाने दो, मेरे तरीके से। रुओफेंग, धन्यवाद। मुझे गरिमा के साथ जाने दो। टीरुओफेंग, मैं 500 साल से जी रहा हूं। वास्तव में बहुत थक गया हूं। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। मुझे अपने तरीके से समाप्त करने दो। तुम्हारी पहली पत्नी की तरह, लिन वानेर की तरह। रुओफेंग, अगर अगला जन्म हो, मैं तुमसे फिर मिलना चाहूंगा। उन सभी ने गरिमा के साथ जाने का चुनाव किया, क्योंकि वे अनंत जीवन को सहन नहीं कर सकती थी। रुओफेंग,
तो तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा। हाँ, हर बार एक दर्दनाक चक्र की तरह लगता है। तुम उनसे बहुत मिलते जुलते हो। किन रुओफेंग, तुम असल में कैसे व्यक्ति हो? क्योटो कीशु परिवार, वे मुझे भोज में क्यों आमंत्रित करेंगे? क्योटो का जू परिवार शायद मेरे लिए आया है। तुम्हारे लिए? तुम्हारा उनसे क्या संबंध है? ये सभी गुप्त परिवार हैं जो मेरे दिखने की खबर सुनकर मेरी खुशामद करने आए हैं। तो क्या मुझे जाना चाहिए? तुम जाना चाहते हो? बिल्कुल। वे बेहद प्रभावशाली और संपन्न परिवार हैं। उनके साथ हमारा झाओ परिवार है। परिवार से डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलो साथ चलते हैं। हाँ। क्योटो के जू परिवार का समारोह, क्योटो जू परिवार का निमंत्रण दिलचस्प है। बॉस है, सुना है इस बार मिस झाओ भी आ रही है और किन रुओफेंग भी साथ में जा रहे हैं। किन रुओफेंग, बढ़िया। मैं तो उससे मिलने का मौका ढूंढ रहा था। मैं खुद चलता हूं क्योटो के जू परिवार के समारोह में। जी। किन रुओफेंग, ओ किन रुओफेंग। वह यहाँ कैसे? वह मेरे लिए आया है। तुम जाओ, दूसरों से बात करो, मेरा इंतजार करो। हाँ। मिस्टर किन, आपके बारे में बहुत सुना है। हे समूह, हे रुई। सुना है मिस्टर किन आजकल बहुत चर्चा में है। हम बस छोटी मोटी बातें हैं। मिस्टर किन बहुत विनम्र है, पर मैंने सुना है आप आजकल मिस झाओ के काफी करीब है। शी यू मेरी पत्नी है। मुझे नहीं पता यंग मास्टर क्या संदेश देना चाहते हैं। हे, और झाओ परिवार की शादी तय हो चुकी है। आपका शी यू के इतने करीब आना शायद उचित नहीं। शादी की बातें पुरानी पीढ़ी ने तय की थी। जबरदस्ती का मीठा फल नहीं होता। शी यू को भी अपनी पसंद का अधिकार है और इसके अलावा वह अब मेरी हो चुकी है। मिस्टर किन, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आप चाहकर भी दखल नहीं दे सकते। शादी का वादा मरा हुआ है, इंसान जिंदा है। शी यू का भविष्य आपके हाथ में नहीं है। मिस्टर किन, इतना अहंकार मत दिखाइए। आपको लगता है एक बाहरी व्यक्ति होकर आप झाओ परिवार और हे परिवार के रिश्ते को बदल सकते हैं? क्या मैं बदल सकता हूं? आप कोशिश करके देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, क्या आप सच में एक शादी के वादे के लिए मेरा दुश्मन बनना चाहते हैं? किन रुओफेंग, आप बहुत घमंडी हो गए हैं। तुम कौन होते हो? यहां फुक पर तुम्हारी नहीं चलती। मेरी चलेगी या नहीं आठ, आजमा कर देखो। किन रुओफेंग, आज की तुम्हारी धृष्टता के लिए तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं देखता हूं। रुओफेंग, ठीक हो? झाओ शिवायु, तुम उसके साथ रहना चाहती हो? अगर हाँ, तो जाओ परिवार के साथ मैं नरमी नहीं बरतूंगा। हिरुई, मेरे परिवार को धमकाना बंद करो। जब वे मुझे सिर्फ जाओ परिवार को आगे बढ़ाने का औजार समझते हैं, तो मैं उनकी परवाह क्यों करूं? तो तुम उनके साथ जो भी करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं। शीयू, मेरा सब्र सीमित है। मेरी मंगेतर होने का फायदा मत उठाओ और मनमानी करने की कोशिश मत करो। ठीक है, हम तैयार हैं। अरे शीयू, मैं जानता हूं तुम गुस्से में हो, लेकिन इतने सारे लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं थी। गुस्सा छोड़ दो। यह आदमी तो जल्दी ही मूड बदल लेता है। बिल्कुल नहीं। अपना वह चेहरा दिखाकर मुझे मत घिनाओ। शीयू, मैं जानता हूं तुम्हें ड्रग्स दे दिए गए थे। तुम्हारी एज खतरे में थी, लेकिन मैं कसम खाता हूं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। इज्जत की बातें मत करो। तुमने पीछे से कितनी औरतों के साथ संबंध बनाए हैं, यह तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता है। हीरा शाओ, मैं झाओ शिवायु, किसी भी आदमी को चुनो। यह मेरा फैसला है, तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। शी यू सही कह रही है। झाओ शिवायु, इस दी जा रही है तो ले लो। हीरा शाओ, इतनी देर से बकवास कर रहे हो। तुम्हें लड़ना है या नहीं? पहले किसी को भेजकर उसकी हालत देखो, पता करो उसकी क्षमता क्या है। किंगडो जू परिवार अभी तक सामने नहीं आया, शायद वे भी चुपके से देख रहे हैं। आज का ये मंच दिलचस्प होगा। रुओफेंग, क्या शुआंगजू यह कर पाएगी? तुम चिंता मत करो,
वह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा सक्षम है। ये लड़की वाकई आम नहीं है। श्री किन, आपका इंतजार करवा दिया। जू परिवार का मुखिया खुद आ गया। श्री जू, नाटक देखकर मजा आ गया? पर्दे के पीछे से कितनी देर से देख रहे थे? किन लाओ जू, कृपया माफ करें। मैं सिर्फ पुष्टि करना चाहता था। क्या आप खुदा है? मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। जू परिवार का मुखिया, क्या किन रुओफेंग को सच में घुटने टेक दिए? वो आखिर कौन है जिसने क्षु परिवार के मुखिया को इतना विनम्र बना दिया? क्षु मुखिया उसे किन पूर्वज कहते हैं। क्या हमारे एकत्र किए गए डेटा में जैसा बताया गया है वो सच है? क्या वो एक अमर है? अगर फिर ऐसा हुआ तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। किन रुओफेंग की असली पहचान क्या है जिसने क्षु परिवार के मुखिया को इतना डरा दिया? जी, क्षु मुखिया, झाओ समूह के मामले में आप जानते हैं क्या करना है ना? आप चिंता न करें। मैंने पहले ही एक 10 मिलियन का अनुबंध तैयार कर लिया है और सभी मांगों को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिस झाओ कभी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकती है। करोड़ों का अनुबंध, और क्यों मुखिया इतनी आसानी से मान गए? ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूं। किन पूर्वज की दयालुता के लिए मेरा क्षु परिवार आपके आदेश का पालन करेगा। और हिरुई के बारे में तुम ही संभालो इसे। जी, अरे किन साहब, मैंने गलती कर दी, फिर कभी नहीं। हिरुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किन पूर्वज को नाराज करने की? लाओ इसे, ले जाओ इसे। यहां का काम हो चुका है, चलो। हाँ, मुझे छोड़ दो किन रुओफेंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बॉस, मुझे बचाओ। किन रुओफेंग कोई साधारण इंसान नहीं है, वो एक अमर हो सकता है। आखिरकार मिल गया। किन रुओफेंग अमर तुम ही हो। बॉस, अगर वो अमर है तो क्या हम? हिरुई, तुम्हारा काम पूरा हो चुका है। किन रुओफेंग को शक ना हो इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। बॉस, मैंने संगठन के लिए इतना कुछ किया, संगठन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। हिरुई, तुम बहुत भोले हो। संगठन की योजना के सामने तुम्हारी जान का कोई मूल्य नहीं। बॉस, झाओ शिवायु, तुम्हें शर्म नहीं आती वापस आने में? चाचा, मैं भी झाओ परिवार का हूँ। मुझे वापस आने में शर्म क्यों आएगी? तुमने अपने चचेरे भाई झाओ को मुसीबत में डाल दिया, उसे कानून प्रवर्तन दल ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया, और अब तुम इस आदमी को लेकर आए हो। झाओ होंगटियान ने खुद अपनी मुसीबत मोल ली। उसने मेरे शेयर छीनने की कोशिश की और मुझे मारने के लिए लोग भेजे। तुम बस बहाने बना रही हो। वो तुम्हारा चचेरे भाई है। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? चेयरमैन झाओ, झाओ होंगटियान की मौत वास्तव में दुखद है, लेकिन मिस झाओ ने कुछ गलत नहीं किया। वह सिर्फ अपने अधिकारों और झाओ समूह की रक्षा कर रही है। बाहरी लोगों के हाथों में जाने से आपको एक वरिष्ठ के रूप में यह अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम कौन होते हो हमारे झाओ परिवार के मामलों में दखल देने वाले? मैं किन रुओफेंग हूं, मिस झाओ के भावी पति, और मैं यहां शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। शादी का प्रस्ताव? हास्यास्पद। मैं कभी नहीं मानूंगा। तुम हमारे झाओ परिवार और नजर कराने की कोशिश मत करो। कंपनी दादाजी ने खुद मुझे संभालने के लिए दी है। मुझे कंपनी के सभी मामलों का फैसला करने का अधिकार है। मेरी शादी भी, और झाओ होंगटियान का अंत उसकी खुद की गलतियों का नतीजा था। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। क्या तुम मुझे गुस्से से मार डालोगी? झाओ समूह हमारे परिवार की नींव है। इसे बाहरी लोगों के हाथों में नहीं जाने दूंगा। चेयरमैन झाओ, मुझे आपके झाओ समूह में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं यहां सिर्फ मिस झाओ की प्रतिभा और दृढ़ता के कारण आया हूं, न कि झाओ समूह की संपत्ति के लिए। बड़ी अच्छी बातें करते हो। तुम लोग सभी हमारे धन के पीछे भागते हो। अगर चाचा जिद करेंगे तो मुझे अपने तरीके से काम करना होगा। दादाजी ने खुद कंपनी मुझे सौंपी है। मैं इसे किसी के भी हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी, आपके भी नहीं। पापा, शांत हो जाइए। क्या आप बड़े हो गए हैं? मैं झाओ दे कभी भी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। रुओफेंग, चलो। चले जाओ। पापा, आप ठीक तो हैं? झाओ परिवार कभी भी बाहरी लोगों के हाथों में नहीं जाना चाहिए। पापा, आप भी थोड़ा और खा लीजिए। शिवन, धीरे खाओ, अभी बहुत कुछ बाकी है।
आज का दिन बहुत अच्छा है। बिल्कुल, इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत स्वादिष्ट है। रो फेंग, मैं झाओ परिवार की तरफ से आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। झाओ परिवार हमेशा से ऐसा ही है, आपके सामने शर्मिंदा हूँ। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ। जब से मेरे माता पिता 3 साल पहले चल बसे, मैं हमेशा किसी न किसी समस्या में घिरा रहता हूँ। झाओ परिवार के अंदरूनी झगड़े, बाहरी दबाव और वो सभी लालची परिवार मुझे सांस लेने तक नहीं देते। आप चिंता न करें, अब मैं हूं। मैं आपकी मदद करूंगा इन समस्याओं को हल करने में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माता पिता की मौत झाओ हो दे और उनके बेटे से जुड़ी हो सकती है? मैंने सोचा है, लेकिन मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। बस इसे दिल में दबाए रखा है। मैं आपकी मदद करूंगा इस बात की सच्चाई सामने लाने में। आगे से कोई भी आपको परेशान करेगा, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। लेकिन अभी झाओ परिवार के अंदर झगड़े बहुत हैं और बाहरी दबाव भी, हमें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, मैं समझता हूं। लेकिन उन कुछ परिवारों के बारे में, वो सब बस नाचने वाले बंदर हैं। पापा, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? शुआंग ज्यू समझ नहीं पा रही। कुछ नहीं, हम काम की बात कर रहे हैं। तुम खाती रहो। कोई आया है, लगता है शांति से खाना खाने भी नहीं देंगे। अच्छा, झाओ शियू, तुम्हारा खाना बहुत आराम से चल रहा है। झाओ शेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको यह बताने आया हूं कि अगर आप किन रुओ फेंग से शादी करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन आपको झाओ समूह के प्रबंधन से हटना होगा। क्या आप हमें धमका रहे हैं? धमकी? किन रुओ फेंग, तुम अपने आप को बहुत समझते हो। मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, अगर तुम अभी नहीं समझोगे तो तुम इस जगह पर नहीं रह पाओगे, समझे? श्री किन, मिस झाओ, मैं देख रहा था कोई आपके खाने में बाधा डाल रहा है तो मैं खुद ही अंदर आ गया। किंगडो जू परिवार। श्री जू, आप यहां कैसे? आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मुझे यह आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है, इसे यहां से ले जाओ। उन्हें पकड़ लो। जू जियाजू, ये एक गलतफहमी है। श्रीकिन, आप इसे कैसे संभालना चाहेंगे? आप आदेश दें। झाओ शेंग को वापस ले जाओ। झाओ हो दे और उनके बेटे को बताओ कि वे वापस ले लें। झाओ समूह से ही सामंजस्यपूर्ण समाज। मैं खून खराबा नहीं करना चाहता। ठीक है, आप चिंता न करें, मैं अभी जाकर बता देता हूं। ले जाओ। हाँ, जू जियाजू, गलतफहमी। श्रीकिन, आपको और क्या आदेश है? बस मुझे बताइए। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हें 3 साल की और जिंदगी देता हूं। आज से मेरे लिए काम करो। धन्यवाद पूर्वज। ठीक है, हम चलते हैं। पापा, मैं पहले खेलने जा रहा हूँ। जाओ। ये सब प्राचीन वस्तुएं हैं। बस कुछ छोटी सजावटी चीजें हैं, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम्हें दे देता हूं। यह सोंग राजवंश के मिकई की मूल कृति है ना? मूल कृति है ना? बाजार मूल्य कम से कम 300 करोड़। यह मिंग राजवंश के योंगले काल का नीले सफेद चीनी मिट्टी का बर्तन है। बाजार मूल्य कम से कम 500 करोड़। ये सब बाहरी चीजें हैं, घर में रखने से बस जीवन में थोड़ी सजीवता आ जाती है। चाय पियो। ओह, यह किसी ने उपहार में दी थी। कहते हैं यह भी कुछ करोड़ की है। तुम आखिर कैसे इंसान हो? ये चीजें सामान्य लोगों के पास होने जैसी नहीं लगती। अब तुमने मुझसे पूछने का सोचा। मुझे लगा तुम पहले ही आधी उठ गए हो। मुझे बस लगता है तुम बहुत रहस्यमय हो, समझ से परे लगते हो। चलो, समय हो गया है, जल्दी सो जाओ। जल्दी सो जाओ। तुम्हें मेरे लिए संतान भी देनी है। इतना अचानक? मैं तैयार नहीं हूं। तो अभी तैयार हो जाओ। उदाहरण के लिए, पहले कोट उतारो। तुम ऐसा मत करो। तुम्हारा शर्माना बहुत प्यारा लगता है, लेकिन तुम बच नहीं सकते। अगर तुम नहीं उतारना चाहते, मैं उतार देता हूं। तुम ऐसा मत करो। मैं पिछली बार मैं बहुत नरम था, शायद तुमने अनुभव नहीं किया। असली खुशी
इस बार मैं भी गति बढ़ा देता हूँ, 5 गुना या 10 गुना। मतलब आज रात तुम मुझे मना कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। तुम बहुत जबरदस्त हो। यह तुम्हारा चुनाव है और मेरा फैसला भी। रूफेंग, मुझे नीचे उतारो। तुम्हें लड़का पसंद है या लड़की? दीदी, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम्हें बुखार है? नहीं नहीं, बस थोड़ी गर्मी लग रही है। दीदी, आज का एहसास बिल्कुल अलग है। क्या अलग है? बधाई हो, होस्ट की मिशन प्रति 30% पूर्ण। प्रगति और बढ़ी, अंतिम गिफ्ट अनलॉक करने के करीब। एक कदम और आगे। तुम बच्चे हो, क्या समझोगे? शुआंग ज्यू अब छोटा नहीं है। शुआंग ज्यू की उम्र 100 साल है। शियू, कल रात सोए कैसे? ठीक था। रूफेंग, इस गली का नजारा बहुत अच्छा है, बहुत खास है। अगर तुम्हें पसंद है तो इसे खरीद कर तुम्हें दे दूंगा। मैं बस ऐसे ही कह रहा था, इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं। बस एक व्यावसायिक गली है, तुम सबसे अच्छे के हकदार हो। क्या कह रहे हो? शुरू। रूफेंग, क्या ये लोग हमारे लिए आए हैं? डरो मत, मैं यहां हूं। ये लड़की बहुत खूबसूरत है, चलो हमारे साथ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। तुम लोग कौन हो? ये बहन, हमारे साथ खेलो। वे छोटे गुंडे नहीं हैं, बल्कि प्रशिक्षित माहिर हैं। तुम यहां खड़े रहो, हिलना मत। किन रुओफेंग, देखता हूं तुम कैसे निकलते हो। जाओलान, जाओ, जाओलान। अमर होने का फायदा है, ताकत वाकई कमाल की है। मैंने इतने लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन उसके पास आधा कदम भी नहीं बढ़ पाए। क्या अमर की ताकत को हिलाया नहीं जा सकता? मुझे नाली के चूहों से सबसे ज्यादा नफरत है। तुम यहां कैसे? तुम्हारी छोटी छोटी चालों से मुझे धोखा नहीं दे सकते। चले जाओ। अगली बार मिलते हैं तो तुम्हारी आखिरी सांसें होंगी। किन रुओफेंग, तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम जीत गए, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम किसके सामने खड़े हो। मैं सुनना चाहता हूं कि तुम्हारे पीछे कौन है। तुम कभी नहीं जान पाओगे, लेकिन एक दिन तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा संगठन हो, तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। अगर एक बार फिर, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर तुम सब गायब हो जाओ। चले जाओ। रूफेंग, तुम अभी कहाँ गए थे? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस कुछ परेशानियां सुलझाई। वे सब क्यों भाग गए? उनकी परवाह मत करो, शायद उन्हें जल्दी थी। कुछ खाने का मन है। जियाओलोंग बाओ, बहुत दिनों से नहीं खाया। ठीक है, चलो तुम्हें जियाओलोंग बाओ खिलाता हूं। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन तो नहीं रहा। इतनी जल्दी क्यों? कंपनी जाना है, वहां बहुत काम पड़ा है। कंपनी के काम की अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। क्योटो की जू फैमिली तुम्हारी मदद करेगी। क्योटो की जू फैमिली? वे कैसे? हेलो, क्या हुआ? हेलो बॉस झाओ, अच्छी खबर है। क्योटो की जो फैमिली ने अभी हमारे झाओ ग्रुप के साथ पूर्ण सहयोग शुरू किया है और 1000 अरब का ऑर्डर दिया है और उनकी शर्तें बेहद अनुकूल हैं। लगता है मुफ्त में दे रहे हैं, कंपनी में सब खुश हैं।
सब लोग सहयोग की तैयारी में जुट गए हैं। रोफेंग, क्योटो की जू फैमिली तुम्हारी क्यों सुनती है? शायद 500 साल पहले मैंने उनकी मदद की थी। 500 साल पहले? सही कहूं तो उनका परिवार 500 साल तक चला। मेरी मदद के कारण। वे भी उन कुछ परिवारों में से हैं जो मेरे बारे में जानते हैं। क्या अन्य परिवार भी तुम्हारे बारे में जानते हैं? हाँ, लेकिन वे सभी 300 साल से अधिक पुराने परिवार हैं, क्योंकि 300 साल पहले मैं गायब हो गया था। शायद ही कभी लोगों के सामने आता था। तो क्योटो की जू फैमिली और वे बड़े परिवार तुम्हारी मदद के कारण ही आज तक जीवित हैं। हाँ, लेकिन मैंने उनकी मदद की अपने फायदे के लिए भी। ये परिवार मेरे लिए बस इतिहास के गवाह है। कल्पना करना मुश्किल है। एक व्यक्ति लंबे समय में क्या क्या अनुभव करता है? मेरे लिए समय का कोई मतलब नहीं रह गया है। मुझे बस इतना याद है कि मैंने बहुत सारे ऐतिहासिक परिवर्तन देखे हैं और दुनिया के बदलाव। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सब कुछ समझते हुए दिखते हो, सभी को नीचे से देखते हुए। मुखिया, चीज मैंने ले ली है। पक्का उसी का है? ये बाल पक्का उसी का है। मैंने खुद किया है, किसी और के हाथ में नहीं दिया। अच्छा है, आगे बढ़ो। उन लोगों को तुरंत विश्लेषण शुरू करने दो। याद रखो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी, मैं जरूर पूरा करूंगा। क्यों हंस रहे हो? कुछ मजेदार हुआ? बस आज का नाश्ता बहुत अच्छा लगा। झूठ बोल रहे हो, फिर कुछ छुपा रहे हो। मुझे बस कुछ मजेदार बातें याद आईं। किसके बारे में? अगर मैं कहूं कि एक बाल के बारे में। एक बाल? इंसान हमेशा उन चीजों के बारे में ज्यादा जिज्ञासु होता है जिनके बारे में नहीं होना चाहिए। बस अजीब बातें करते रहते हो। खाओ। आप कौन हैं? मैं क्योटो के वांग परिवार की मुखिया हूँ। किन वंशज से मिलने आई हूँ? किन वंशज? अचानक आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन कुछ बातें आपसे अकेले में चर्चा करनी है। तो आप लोग बात करो, मैं चाय बनाती हूँ। बताओ, क्या बात है? किन वंशज, मैं आपकी असली पहचान जानती हूँ। आप अमर हैं। आकाश और पृथ्वी के साथ जीवित। मेरे दिल में आपके प्रति श्रद्धा और भक्ति है। एक पल के लिए भी अनादर नहीं। मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं खुशी से करूंगी। बस मुझे एक मौका दीजिए। ठीक है, बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? जो भी आप चाहें, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैंने 5 साल की उम्र में मार्शल आर्ट सीखा, योगा किया। 10 साल में संगीत, शतरंज, कला, सब आता है। जो भी पोजीशन आप चाहें, मैं आपके लिए कर सकती हूँ। तुम्हारी भावना समझ गया, लेकिन मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। तुम जाओ। जी किन वंशज, मैंने गलती कर दी। मैं अगले कुछ दिन पास में ही रहूंगी। अगर आपको कुछ चाहिए, मुझे कभी भी आदेश दे सकते हैं। आप चाय पीजिए। धन्यवाद। यह छोटी लड़की, मैं उससे किस चीज में कम हूं? अफवाह है कि किन वंश के संस्थापक के साथ एक शक्तिशाली छोटी लड़की है जो सैकड़ों साल से जीवित है। क्या यह वही है? छोटी दादी। रुफेंग, लगता है तुमने काफी बातें की हैं। वांग परिवार के मुखिया, आप इस बार क्यों आए हैं? किन वंश के संस्थापक मेरे दादा 90 साल से अधिक उम्र के हैं। वर्षों से बीमार हैं। मैंने सुना है कि आप अद्भुत शक्तियों के मालिक हैं। भाग्य बदल सकते हैं, इसलिए इस बार आया हूं। आशा है कि आप मदद करेंगे। जीवन और मृत्यु भाग्य में है। मैं मदद कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारा वांग परिवार क्या कीमत चुका सकता है?
किन वंश के संस्थापक, बस आप मदद करने को तैयार हों। मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ, कृपया मदद करें, मार्गदर्शन दें। वांग परिवार की ओर से कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। ठीक है, मैं तुम्हारे दादा को बचा सकता हूँ, शर्तों के बारे में बाद में बात करेंगे। जी, किन वंश के संस्थापक? बस आप मदद करने को तैयार हों, वांग परिवार की ओर से किसी भी तरह की अवज्ञा नहीं करेंगे। दादा, मैं आ गया हूँ। मेयर, तुम वापस आ गए। दादा, आप ठीक हैं। आपने बहुत कष्ट सहा है। मूर्ख बच्चे, जीवन और मृत्यु भाग्य में है। दादा बूढ़े हो गए हैं। उनके पास 1 मिनट की जीवन अवधि बची है। आप कौन हैं? यह किन वंश के संस्थापक हैं? किंवदंती में अमर व्यक्ति। बिल्कुल सही। दादा, आप उत्तेजित न हो। आपकी आयु बढ़ाना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। मैं अधिकतम 30 साल की आयु बढ़ा सकता हूं, इससे अधिक नहीं। 30 साल काफी है। धन्यवाद किन वंश के संस्थापक। किन वंश के संस्थापक का महान उपकार मेरा वांग परिवार कभी नहीं भूल पाएगा। सब ठीक हो गया है। मैं बहुत बेहतर हूं। दादा, आप सच में ठीक हो गए, बहुत अच्छा। सच में ठीक हो गए। धन्यवाद किन वंश के संस्थापक। तुम आखिर किस तरह का अस्तित्व हो? मेयर, मुझे फिर से 30 साल मिल गए हैं तुम्हारे साथ रहने के लिए। बड़े चाचा झाओ शेंग, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? झाओ शिव, क्या मैं अपनी भतीजी से मिलने नहीं आ सकता? सीधे बात करो, मेरे पास और काम है। झाओ शिव, तुम यहां नाटक मत करो। आज हम आए हैं तुमसे हिसाब किताब करने। तुम लोग क्या करना चाहते हो? यह कंपनी है, तुम्हारी शरारत करने की वजह नहीं। झाओ शिव, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास किनरो फेंग का सहारा है तो तुम बेलगाम हो सकते हो। आज हम आए हैं तुम्हें यह बताने के लिए कि हमारा विरोध करने का क्या नतीजा होता है। सुरक्षा। तुम्हें लगता है सुरक्षा बुलाने से कुछ होगा? आज कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। किन फेंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। झाओ शिव, तुम्हें लगता है किनरो फेंग तुम्हें बचा सकता है? वो खुद ही मुसीबत में है। चाहे वो हमें छोड़ना चाहे, आज तुम्हें 3। किसी ने तुम्हारी जान लेने का फैसला किया है। कौन मेरी जान लेना चाहता है? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। आज तुम 3 तय हो चुके हो। ले चलो शांति से, नहीं तो अभी मार डालूंगा। चलो। कोई हिले नहीं, सब पीछे हटो। झाओ शेंग, तुम अच्छी तरह सोच लो। आज तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता। परिवार के मुखिया, किनरो फेंग की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। परिणाम बताते हैं कि वो एक साधारण इंसान है, कोई खास बात नहीं। साधारण इंसान? तो फिर वो 1000 साल कैसे जीवित रहा? हालांकि ये जांच रिपोर्ट दिखाती है कि उसका जीन एक साधारण इंसान का है, लेकिन जांच ने साबित किया है कि वो वास्तव में 1000 साल जीवित रहा है। इसमें कोई शक नहीं। तो अमर होने का रहस्य, क्या वह भी जांच में नहीं आया? अमर होने का रहस्य जांच रिपोर्ट से साबित नहीं हो सकता। प्यारी, क्या हम इस तरह बेबस होकर बैठे रहेंगे? परिवार के मुखिया, मैंने लोगों को भेज दिया है। झाओ शी यू को अगवा करने जा रहे हैं, बस उसे पकड़ लो। तो किन रुओ फेंग को अमरता का रहस्य बताने पर मजबूर कर सकते हैं। तुम्हें यह करने को किसने कहा? क्या तुम्हें पता नहीं? यह सिर्फ चेतावनी देने जैसा है। मुखिया, यह सबसे तेज तरीका है। बस झाओ शी यू को पकड़ लो, तो किन रुओ फेंग सामने आएगा। अगर योजना विफल होती है, तुम जानते हो क्या परिणाम होगा। मुखिया,
अभी खबर मिली है, वांग परिवार के बुजुर्ग ने किन रुओफेंग से 30 साल की उम्र पाई है। क्या 30 साल की उम्र? ये कैसे संभव है? वांग परिवार ने क्या तरीका अपनाया? किन रुओफेंग से 30 साल की उम्र हासिल की। हमारी जांच के अनुसार वांग परिवार के मुखिया ने खुद किन रुओफेंग से मिलने गए थे, तब जाकर किन रुओफेंग ने वांग बुजुर्ग की उम्र बढ़ाई। क्या यह हो सकता है कि सचमुच अमर व्यक्ति के भी कमजोरियां होती है? तो वो सुंदर महिलाओं का शौकीन है। जाओ युआन युआन को बुलाओ। हाँ, पापा, आपने मुझे क्यों बुलाया? युआन युआन, मुझे चाहिए कि तुम किन पूर्वज के करीब जाओ और उसे मेरी उम्र बढ़ाने के लिए राजी करो। पापा, आपका क्या मतलब है? ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, बस मेरे कहे अनुसार करो। चाहे तुम्हें अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन काम पूरा करो। पापा, आप मुझे एक बूढ़े आदमी को लुभाने भेज रहे हैं? आप मुझे क्या समझते हैं? परिवार का महत्वपूर्ण मामला है, इसमें जिद नहीं चलेगी। अगर नहीं जाओगी तो इस घर वापस मत आना। तुम यहाँ क्यों आई हो? मिस युआन युआन हमेशा इतनी अकड़ दिखाती थी, आखिरकार तुम्हें भी अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करना पड़ा एक आदमी को लुभाने के लिए। क्या यह तुम्हारा विचार था? मैंने सिर्फ मुखिया को सलाह दी थी। और तुम? मैं नहीं जानती कि तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस तरह तुम मुझे पा सकते हो? सपने देखना बंद करो। मिस युआन युआन, तुम भूल रही हो, अभी तुम परिवार के लिए काम कर रही हो। अगर तुम असफल हो गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। मेरे मामले में तुम्हारी दखलंदाजी की जरूरत नहीं। एक 1000 साल से जिंदा है, यह कैसे संभव है? सहस्राब्दी पहले से ही प्रसिद्ध थे राजवंशों के परिवर्तन में। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह इतिहास में एक सतत धारा की तरह मौजूद है, लेकिन उन्हें कभी वास्तव में समझा नहीं गया। सहस्राब्दी का समय समुद्र रेती में बदल गया। वह आज तक जीवित रह सकता है। यह कैसा अस्तित्व है? यह भी कुछ खास नहीं। वैंग मेयर जैसी औरतें निश्चित रूप से अपने फायदे का इस्तेमाल करना जानती हैं। चारों ओर औरतें घूमती रहती हैं, भले ही 1000 साल जी लिया हो, फिर भी बस एक कामुक बूढ़ा बदमाश है। पिता ने मुझे ऐसे इंसान के पास भेजा, लेकिन अगर वह अब तक जीवित है तो उसमें जरूर कुछ खास है। अगर उसका इस्तेमाल किया जा सके, शायद। लेकिन मैं उसके पास कैसे पहुंचूं? बड़े बुजुर्ग, बुरी खबर है, सीईओ को अगवा कर लिया गया। ठीक है, मुझे पता चल गया। झाओ हो दे, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अहंकारी चीज, तुम्हारे उन मरने वाले माता पिता की तरह कृतघ्न, इसीलिए तुम मेरे हाथों में हो। तुम क्या कह रहे हो?
मेरे माता पिता को तुमने मार डाला? हाँ, अगर वे लगातार मेरे रास्ते में नहीं आते, मैं उन पर इतना कठोर नहीं होता। और जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाता है, वो बूढ़ा अपनी मृत्यु से पहले झाओ समूह के सभी शेयर तुम्हारे नाम कर गया। झाओ हो उदय, तुम एक पशु हो। मेरे माता पिता को मारने के बाद अब मुझे मारना चाहते हो? हाँ, आज तुम्हें यही मरना होगा। जब किन्रुओफेंग आएगा, मैं तुम दोनों को एक साथ भेज दूंगा। सपने देखो, रू फेंग तुम्हें नहीं छोड़ेगा। सुनो, मैंने बहुत सारे बम लगाए हैं। बस एक उंगली हिलाऊंगा और तुम दोनों राख हो जाओगे। बेशक, अगर तुम मेरी एक शर्त मान लो, तो मैं तुम्हें जीने दूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, इस बार हम उसे जरूर मार देंगे। बच्ची, कैसा लगा? झाओ हो उदय, तुम 3 को ढूंढो। किन्रुओफेंग, तुम सच में आ गए। मुझे लगा तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। किन्रुओफेंग, तुम जल्दबाजी मत करो। पूरी इमारत में बम लगे हुए हैं। बस एक बटन दबाते ही तुम राख हो जाओगे। ठीक है, दबा दो बटन, देखते हैं कौन पहले मरता है। किन्रुओफेंग, तुम इतना घमंड मत करो। वो अभी मेरे कब्जे में है। क्या तुम उसकी जान की परवाह नहीं करते? तुम जैसे को मुझे धमकाने का हक नहीं। तुम इतना घमंड मत करो। तुम्हें लगता है तुम जीत गए? तुम जानते हो तुमने किससे पंगा लिया है? मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे पीछे कौन है, बताओ। किन्रुओफेंग, तुम मुझसे बातें निकलवाने की कोशिश मत करो। मेरे पीछे जो है, उससे तुम टकरा नहीं सकते। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिससे डरता हो। तुम तो बस उसके कुत्ते हो। मेरे सामने भौंकने का साहस। किन्रुओफेंग, बकवास बंद करो। आज तुम्हें यही मरना है। तो फिर देखते हैं तुम्हारे पास और क्या है। किन्रुओफेंग, तुरंत आत्मसमर्पण करो, वरना हम बेरहम हो जाएंगे। जो करना है कर लो। मुझे विश्वास नहीं तुम मेरे साथ मरने का साहस रखते हो। मैं रू फेंग, ये कैसे संभव है? किन्रुओफेंग, तुम आखिर हो कौन? तुम जानने लायक नहीं हो। दबाना है तो जल्दी दबाओ, वरना मैं हमला कर दूंगा। तुम पास मत आओ। दिखाओ तुम्हारे पास और क्या है। तुम आखिर हो क्या? शी यू। वो दोनों मरते दम तक नहीं समझ पाए कि बटन दबाए बिना बम कैसे फट गया। क्यों? वे तो मेरे परिवार थे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने न केवल मेरे माता पिता को चोट पहुंचाई, बल्कि मुझे भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि रिश्तों को भी त्याग सकते हैं। नहीं, अगर उन्हें पैसा इतना प्यारा है तो उन्हें लान से डरना चाहिए। वे कैसे बम का बटन दबा सकते हैं? यह तो खुदकुशी के बराबर है। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह बम फट सकता है? यह उनके हाथ में रिमोट पर निर्भर करता है। क्या मतलब? वे सिर्फ किसी और के हाथों की कठपुतली हैं, हमेशा अंधेरे में रखे गए शुरू से अंत तक, जब तक वे मर नहीं जाते। उन्हें समझ नहीं आया कि वे सिर्फ किसी और की योजना में एक फेंकी हुई चीज है। कौन है यह सब? किसने नियंत्रित किया? अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बात तय है, यह व्यक्ति बेहद क्रूर है और चालाक भी। उन्होंने झाओ हो उदय और उन्हें अपना औजार बनाया, यहां तक कि जान भी गवा दी। मैं जरूर इस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। अच्छे से आराम करो और मन को शांत करो। आगे का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद रोफेंग, अगर तुम नहीं होते। शुक्रिया की जरूरत नहीं, मैं हूं, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मिशन पूरा 50%। बधाई हो होस्ट। किन्रुओफेंग, खेल अभी शुरू हुआ है। उम्मीद है तुम अंत तक मेरे साथ रहोगे।
सप्ताहांत, इस दौरान शिवायु की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। कुछ भी हो, उसकी रक्षा करना, कदम से कदम मिलाकर। पापा, तुम कहाँ जा रहे हो? वे इतने गहरे छिपे हैं, तुम उन्हें कैसे ढूंढोगे? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, वे खुद ही मेरे पास आएंगे। क्यों? क्या वे तुमसे नहीं डरते? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो अमरता के प्रलोभन का विरोध कर सके। 300 साल पहले मैंने छिपने का फैसला किया था, क्योंकि अगर मैं सामने आता तो अनगिनत झगड़े होते। मेरी पहली 2 पत्नियां भी अनवरत पीछा करने से तंग आकर मुझे छोड़कर चली गईं। रोफेंग, मैं बहुत लंबे समय से जी रहा हूं, इतना कि मैं खुद समय भूल जाता हूं। अगर भाग्य ने नहीं बुलाया होता तो मैं सामने नहीं आता, लेकिन अब आया हूं। कुछ चीजों से बच नहीं सकता। पापा, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो, यही मेरे लिए काफी है। यह सबसे बड़ी मदद है। अब मैं उनसे मिलता हूं। रुईफेंग, तुम्हें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, इस दुनिया में कोई भी मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। सर, आप अकेले शराब पी रहे हैं? कुछ खास चाहिए? हमारे पास कलेक्शन की शराब है। इतनी अच्छी शराब, एक बोतल लाओ। सर, यह हमारे मालिक का कलेक्शन वाली टॉप रेड वाइन है। आम लोग इसे नहीं पी सकते। सर, चखना चाहेंगे? चूंकि यह कलेक्शन की है तो एक बोतल लाओ। लेकिन मैं अकेले पी रहा हूं, थोड़ा बोर हो रहा हूं। क्या तुम मेरे साथ पियोगी? सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं वेटर हूँ, ग्राहकों के साथ शराब नहीं पी सकती। नियम तो बने होते हैं, लेकिन इंसान जिंदा होता है, और इतनी अच्छी शराब मैं अकेले पी रहा हूं, यह तो बर्बादी होगी। ठीक है, चूंकि सर इतने दिल से कह रहे हैं, मैं एक बार के लिए आपके साथ पी लेती हूँ। सर, पिए। हमारी मुलाकात के लिए चीयर्स। सर, आप बहुत उदार हैं, लेकिन ऐसे पीने से जल्दी नशा हो जाएगा। नशा हो जाए तो अच्छा है, कुछ लोगों के असली चेहरे देखने को मिलेंगे। सर, आप मजाक कर रहे हैं। आप जैसे व्यक्ति को नशा कैसे हो सकता है? क्या शानदार शराब है। सर, आपने बहुत जल्दी पी ली क्या? मैं आपको आकर ले लूं? अरे नहीं नहीं, मैं और पी सकता हूं, लेकिन यह शराब इतनी गर्म क्यों लग रही है? सर, शायद आपको नशा हो गया है। क्या मैं आपको आराम करने के लिए ले चलूं? तुम बहुत खुशबूदार हो। सर, मैं आपको आराम करने के लिए ले चलती हूँ। आप नशे में हैं, मैं आपको आराम करने के लिए ले जाती हूँ। मैं देखना चाहता हूं तुम कितना अभिनय कर सकती हो। इतनी आसानी से कामयाब हो गए। लगता है तथाकथित अमर व्यक्ति इतना भी खास नहीं है। तुम्हें नशा नहीं हुआ? मैं इतने सालों से जी रहा हूं, मुझे नशा होना ही नहीं आता। क्योंकि तुम्हें नशा नहीं हुआ तो तुमने अभी तक नाटक क्यों किया? अगर मैं नाटक नहीं करता तो तुम कैसे लापरवाह होती? मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी आक्रामक होगी। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? इसमें क्या है? बेहोश करने वाली दवा? यह चीज मुझ पर काम नहीं करेगी। बेहतर होगा कि तुम इसे आजमाओ। क्या तुम्हें भेजने वाले को मेरी अमरता में दिलचस्पी है? जब तुम्हें पता ही है तो फिर बातें क्यों बना रही हो? मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम्हें किसने भेजा है। क्या वह अंधेरे में छिपा बूढ़ा है, या फिर वे अहंकारी संगठन? तुम्हें लगता है
मैं तुम्हें बताऊंगा। कोई बात नहीं, तुम चुप रह सकती हो। लेकिन मेरे पास 100 तरीके हैं तुम्हारी जुबान खुलवाने के। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मेरे पास बहुत समय है। धीरे धीरे तुम्हारे साथ खेल सकता हूं। मैं तुम्हें लंबे समय तक नियंत्रण में रख सकता हूं। तुम्हें बार बार निराशा और दर्द का अनुभव करवा सकता हूं। यहां तक कि प्राचीन काल में सबसे मजबूत इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति भी टूट जाते थे। फिर मैं तुम्हें जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। तुम पागल हो। तुम्हारे पीछे के मुखिया की तुलना में मैं तो सामान्य हूं। नहीं, नहीं, नहीं। मुझे बाहर निकालो। प्लीज, प्लीज मुझे बाहर निकालो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने गलती कर दी। यही कीमत है मेरा दुश्मन बनने की। प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे माफ कर दो। खेल अभी शुरू हुआ है, कोई भी नहीं बच पाएगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, प्लीज। तुम्हें छोड़ सकता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए? मालिक। जोर से बोलो, मैंने सुना नहीं। मालिक, प्लीज मुझे छोड़ दो। जब तुमने मुझे मालिक कहा तो अब मैं जो कहूंगा तुम्हें वही करना होगा। कपड़े उतारो और यहां से बाहर निकलो। मालिक। क्या तैयार नहीं हो? जी मालिक। मालिक। वह सिर्फ एक परीक्षा थी, तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम्हारी नियति क्या है। मेरे हाथ में है, बस तुम मेरी बात मानो। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। जी मालिक। इतना ही नहीं, अगर तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे तो मैं तुम्हें बना दूंगा सबसे सम्मानित, सबसे बड़ी। मालिक मैं समझ गया। लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए, मेरे साथ विश्वासघात की कीमत तुम वहन नहीं कर सकते। जी मालिक, मैं कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगा। मुझे अनुमान लगाने दो। तुम क्योटो के चेंग परिवार से हो। जी मालिक। क्या चेंग बुजुर्ग ने तुम्हें मुझे लुभाने के लिए भेजा है? जी मालिक, चेंग बुजुर्ग को जीवन बढ़ाने की जरूरत है, इसलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा। वह पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मैं विरोध नहीं कर सकता। वह वाकई बहुत मेहनत कर रहा है। उसने मुझे बहुत कम आका है और तुम्हें ज्यादा आका है। मालिक। समझाने की जरूरत नहीं, जब तुमने मुझे चुना है मैं भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आगे मैं तुम्हें कुछ कार्य दूंगा, इससे पहले मैं तुम्हें शक्तिशाली शक्ति प्रदान करूंगा। मालिक आपका मतलब है? मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, तुम थोड़े समय में सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर की शक्ति हासिल कर सकते हो। यह कहा है? यह समय का क्षेत्र है। समय बाहरी दुनिया से हजारों गुना धीमा है। तुम्हें बस शांति से सीखने की जरूरत है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा हर वह कौशल जो तुम्हें हासिल करना है। जी मालिक, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। आज से तुम्हें मार्शल आर्ट, रणनीति, ध्यान विधि, व्यापारिक ज्ञान, राजनीतिक कौशल सीखने होंगे। मैं खुद तुम पर नजर रखूंगा। जी मालिक। तुम्हारी प्रगति मेरी उम्मीद से तेज है। मालिक, मैं अपनी पूरी शक्ति से आपकी सेवा करूंगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम स्पष्ट रूप से जानो कि आगे का रास्ता कैसे चलना है। मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा जब तुम सब कुछ सीख लोगे। पहाड़ से उतरकर चेंग परिवार को नष्ट कर देना, मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगा। जी मालिक, मैं समझ गया। रुफेंग, तुम आखिरकार लौट आए। तुम ठीक हो ना? चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वे परिवार शक्तिशाली है। तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ।
मुझे पता है, बस कुछ चींटियां हैं। उनसे निपटना बहुत आसान है। योजना प्रगति 70% पूर्ण। बधाई हो मेजबान। लेकिन मुझे लगता है वे लोग आसानी से नहीं मानेंगे। मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है। वे कोई तूफान नहीं खड़ा कर सकते। किसे भेजा? तुमने किसे भेजा? मेरा एक नया शिष्य, कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। वाह पापा बहुत शानदार है। मुझे पता था वे लोग पापा का मुकाबला नहीं कर सकते। आराम करो, जब तुम सोकर उठोगे पापा तुम्हें बाहर घुमाने ले जाएंगे। हम कुछ दिन छुट्टी मनाएंगे। सच में? बहुत अच्छा, धन्यवाद पापा। जाओ। तो शुभ रात्रि पापा मम्मी। परिवार के मुखिया किनरो फेंग शायद यात्रा पर जा रहा है। यात्रा बहुत हास्यास्पद है। वो तो बड़ा आराम से है। किनरो फेंग चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हमने उसके बालों का परीक्षण करवाया है। वो बस एक साधारण इंसान है। युअन न्यू युअन, क्या मैंने तुम्हें किनरो फेंग को लुभाने के लिए नहीं भेजा था? किनरो फेंग को, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? क्या तुम नहीं देख रही हो मैं बातचीत कर रहा हूं? चेंग यू अ न्यू युअन, ये कैसा रवैया है? मैं चाहता हूं तुम मुझे जवाब दो। परिवार के मुखिया, कुछ चीजें अब तुम्हारे हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। अपमानजनक। तुम समझते हो तुम कौन हो? अरे यहां आओ, उसे पकड़ो, मैं देखना चाहता हूं तुम आखिर क्या खेल खेल रहे हो। पिताजी, आप परिवार के मुखिया के पद पर बहुत लंबे समय से हैं। अब यह पद छोड़ने का समय आ गया है। आज से चेंग परिवार के मामले मेरे हाथ में हैं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हें लगता है तुम चेंग परिवार को नियंत्रित कर सकते हो? असंभव। पूर्वज किन कौन है? आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इसी वजह से चेंग परिवार अब आपके हाथों में नहीं रह सकता। बड़ी बेटी, आप किन बुजुर्ग के साथ हो गए हैं? हाँ, तो आप अब जा सकते हैं। आज से चेंग परिवार एक नए युग में प्रवेश करेगा और मैं सिर्फ किन बुजुर्ग के हाथों का एक साधन हूं। कोई भी उनके रास्ते में नहीं आ सकता। पिताजी, आपको क्या लगता है? मालिक, आपकी जो भी उम्मीद है मैं पूरी करूंगा। मैं आपके लिए हर बाधा को दूर कर दूंगा। पति, यह चखो। हाँ, बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद हाल ही में आराम नहीं मिला, थोड़ा असहज महसूस हो रहा है। समय गिनो, शायद शिव। बधाई हो मेजबान, मिशन प्रति 90% पूरा हो चुका है। शिव, अगर तुम्हें असहज लगे तो जबरदस्ती मत करो। मैं तुम्हें अंदर आराम करने ले जाता हूं। शायद तुम गर्भवती हो। सच में? हमारा बच्चा होगा। हाँ, आखिरकार हमारे किन परिवार को वारिस मिलेगा। आज से हम माता पिता बन जाएंगे। बहुत अच्छा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की अच्छी देखभाल करूंगा। तुम्हें थोड़ी सी भी चोट नहीं पहुंचने दूंगा। मालिक, मालकिन, माफ कीजिए।
तुम आ गए। मालिक, चेंग परिवार के मामले आपके आदेशानुसार संपन्न हो चुके हैं। आपको सूचित करने आया हूँ। चेंग परिवार के मामले में तुमने अच्छा काम किया, मेहनत की। मालिक की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। लाओ, उसे यहाँ ले आओ। घुटने टेको। किन बुजुर्ग, मैं आपसे माफी मांगता हूं। कृपया दया करके मेरी जान बख्श दे। किन बुजुर्ग। क्या माफी मांगने से सब ठीक हो जाएगा? तो फिर मैं यह बुजुर्ग कितना कमजोर हो जाऊंगा। श्रीमान किन, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैं किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हूं। बस मेरी जान बख्श दो। ठीक है। चेंग परिवार के मुखिया, तुम्हारे पास अभी 5 साल की उम्र बाकी थी। क्योंकि तुमने कहा है कि तुम मेरे लिए किसी भी कीमत को चुकाने को तैयार हो, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। अब तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन की उम्र बाकी है। वापस जाओ और अपने अंतिम संस्कार की तैयारी करो। श्रीमान किन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते श्रीमान किन। ले जाओ, मालिक की जगह को गंदा मत करो। हाँ श्रीमान किन, तुम ऐसा नहीं कर सकते श्रीमान किन। चेंग परिवार के मामले मैंने निपटा लिए हैं। अब मैं चेंग परिवार को पूरी तरह से सुधारूंगा और सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होगा। तुमने बहुत अच्छा किया। मालिक, अगर कुछ नहीं है तो मैं अब विदा लेता हूँ। आराम करो। सिर्फ एक चेंग परिवार के मुखिया में मुझसे निपटने की हिम्मत नहीं है। मैंने आधी जिंदगी खपा दी अमरता की खोज में, खर्च कर दी सारी मेहनत। सोचा नहीं था कि इस हालत में पहुंच जाऊंगा। किन रुओफेंग, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे मार दिया तो तुम निश्चिंत हो जाओगे? भोले, दुनिया में एकमात्र अमर व्यक्ति होने के नाते तुम्हारी शक्ति सबसे बड़ा प्रलोभन है। जल्द ही कई लोग पतंगों की तरह तुम्हारी ओर दौड़ेंगे, तुम्हारी अमर शक्ति छीनने के लिए। अमरता की शक्ति। जल्द ही और भी ज्यादा लोग तुम्हारी ओर आएंगे, यहां तक कि वो व्यक्ति जल्द ही देश वापस आ रहा है। तुम्हारी अमरता अंततः तुम्हारा अभिशाप बन जाएगी। मिस जाओ, थोड़ी और कोशिश करो, बच्चा अब आने वाला है। थोड़ी और कोशिश करो, जोर लगाओ। थोड़ी और कोशिश करो, बच्चा अभी बाहर आने वाला है। शिव, तुम्हें जरूर सुरक्षित रहना चाहिए। बधाई हो। बधाई हो मिस्टर किन, एक स्वस्थ बेटा हुआ है। बहुत अच्छा, मेरा भाई हो गया। बहुत अच्छा, बच्चा आखिरकार पैदा हो गया। बधाई हो होस्ट, मिशन पूरा हुआ 100%। होस्ट अब समय से परे हैं।
किसी भी समय यात्रा कर सकते हैं असीम शक्ति के साथ। शिव, तुमने बहुत मेहनत की, हमारा बच्चा स्वस्थ है। वह इस दुनिया में सबसे सम्मानित व्यक्ति होगा। रोफेंग, तुम्हें और बच्चे को सुरक्षित देखकर मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। आज से मैं तुम दोनों की अच्छी देखभाल करूंगा। तुम्हें किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। समय से परे असीम शक्ति। यह बच्चा, मैं चाहता हूं कि उसे भी अनंत स्वस्थ जीवन मिले। उसका नाम किन योंगचेंग रखते हैं। अभिशाप, मेरे लिए यह नियति है और मेरा चुनाव भी। कोई भी इसे बदल नहीं सकता। अमरता, मेरे लिए यह आशीर्वाद है या सजा। शायद केवल समय ही इसका जवाब दे सकता है।